हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। लेके आ गए हम नया चैप्टर आपके लिए बाजीगर सीरीज में, जिस चैप्टर का नाम रहने वाला है अवर एनवायरनमेंट। लास्ट क्लास में हमने कौन सा चैप्टर कवर करा था? लास्ट क्लास में हम कवर कर चुके थे हेरिडिटी एंड वेरिएशन को। नाउ वी आर स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर विच इज कॉल्ड अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट का वेटेज जान लेते हैं। अवर एनवायरनमेंट का वेटेज रहने वाला है आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो बहुत इजी सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है अवर एनवायरनमेंट, और 5 मार्क्स आपको बहुत प्यार से देके चला जाएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 5 मार्क्स आपके पक्के हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है सर? एनवायरनमेंट का मतलब है जितनी भी लिविंग चीजें आपके आसपास हैं, ठीक है, उसके अलावा जितने भी फिजिकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक, और जितनी भी लिविंग चीजें हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? ये दोनों हमारे आसपास हैं, इनको मिला के कहते हैं हम एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए, ऑल बायोलॉजिकल, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा एंड फिजिकल, सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट सराउंडिंग अराउंड अस क्रिएट एन एनवायरनमेंट। क्या बनाती है ये सब चीजें मिलके? ये सब चीजें मिलके बनाती है हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है सर? ऑल इंटरएक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट टू फॉर्म एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? देखिए, इकोसिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? एक एरिया में सारे लिविंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक एरिया में जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबको मिला के क्या कहते हैं हम? कि ये क्या बनाते हैं? ये सब मिला के बनाते हैं आपका इकोसिस्टम। आइए समझ में, इकोसिस्टम क्या है? आपके अराउंड जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं? वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? एक इकोसिस्टम बनाते हैं। लेट्स मूव अहेड। टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखिए, अब इकोसिस्टम दो तरीके का होता है सर। एक इकोसिस्टम होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, और एक इकोसिस्टम होता है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब होता है जो कोई इकोसिस्टम ऐसा हो जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन किसी इकोसिस्टम में नहीं है तो उस इकोसिस्टम को कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम ऐसा होता है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, ठीक है, उसको कहेंगे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए, अब नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? इट एग्जिस्ट इन नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, इंटरफेरेंस। एग्जांपल पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया। इनमें किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई भी जरूरत नहीं होती है, और इन इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। लेट्स मूव अहेड। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मेड बाय ह्यूमन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। ह्यूमन के द्वारा बनाया जाएगा, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए बनाया जाएगा। ऐसे इकोसिस्टम को क्या कहेंगे हम? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे कि एक्वेरियम हो गया आपका, और गार्डन हो गया आपका, ये सब क्या मिलाएंगे? ये सब बनाते हैं आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या बनाते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं, देखिए, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एक आपके एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? वो कंपोनेंट जो लिविंग कंपोनेंट है किसी भी इकोसिस्टम को, उन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं हम? बायोटिक कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है किसी भी इकोसिस्टम के, उन कंपोनेंट्स को कहते हैं हम एबायोटिक कंपोनेंट। तो किसी भी इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं सर? किसी भी इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक और दूसरे नॉन एबायोटिक, एक बायोटिक और दूसरे एबायोटिक। आइए देखिए, एक है आपके बायोटिक कंपोनेंट, ये कौन से होंगे? लिविंग कंपोनेंट होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सर्टेन एरिया लाइक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रो एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नॉन एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ऑल क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे रेन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या बनाते हैं? ये सब बनाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। अब ये जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, इनमें कौन कौन आएगा? एक प्रोड्यूसर्स आएंगे आपके, एक कंज्यूमर्स आएंगे आपके, एक डिकम्पोजर्स आपके आएंगे। कंज्यूमर तीन तरीके के पढ़ने हैं आपको, हर्बीवोर, कार्निवोर्स और ओमनिवोर, ये तीन तरीके के कंज्यूमर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें कितने तरीके के आएंगे? प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर। कंज्यूमर तीन तरीके के, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। ठीक है, आई बात समझ में?
देखो दोबारा, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं सर, कौन कौन से, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कौन सा वाला सर, बायोटिक वो वाला कंपोनेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें, वो कौन सा कंपोनेंट है, बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक कौन सा सर, एबायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट है सर जिसमें नॉन लिविंग चीजें आती हैं, उस कंपोनेंट को कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में कौन कौन आएगा सर, रेन आएगा, टेम्परेचर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगी, ये सब किसमें आएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट में। बायोटिक कंपोनेंट में कौन आएगा सर, बायोटिक कंपोनेंट में ह्यूमन, प्लांट्स, ठीक है, एनिमल, ये सब किसमें आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। अच्छा, बायोटिक कंपोनेंट को फर्दर हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। कंज्यूमर आपके तीन तरीके के होते हैं, हर्बीवोर, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। अब इन्हीं को डिटेल में थोड़ा पढ़ना है, आइए देखते हैं। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं सर, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो खुद क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं हम प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो प्लांट जो होते हैं अपना खाना वो खुद बनाते हैं, इसीलिए प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है। आई बात समझ में, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं तो इसीलिए प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की कैटेगरी में वो आएंगे जो अपना खाना खुद बनाना जानते हो। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाना जानते हो वो किस कैटेगरी में आएंगे, प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म which can prepare their own food from simple inorganic substance like carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll। ठीक है, जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गया और सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये किस में आएंगे, प्रोड्यूसर्स में आएंगे सर। आगे देखिए, कंज्यूमर, कंज्यूमर में कौन आएंगे, दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं सर, कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर खाना बना रहे हैं, उस खाने को खाने वाले कौन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, हम क्या है, कंज्यूमर है, हम क्या है जी, कंज्यूमर है। हम क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं जो या तो एनिमल ड्रिवन है या फिर प्लांट्स ड्रिवन है। ठीक है, तो प्लांट ड्रिवन हम खाना खाते हैं तो इसीलिए हम क्या है, कंज्यूमर है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंज्यूमर तीन तरीके के, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। कंज्यूमर कितने तरीके के हो सकते हैं, तीन तरीके के, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। हर्बीवोर का मतलब क्या है, हर्बीवोर वो कंज्यूमर होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, किसको खाते हैं, प्लांट ड्रिवन मटेरियल को खाएंगे, तो उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। क्या कहते हैं उनको, हर्बीवोर कहते हैं जो प्लांट ड्रिवन मटेरियल को खाते हैं। ठीक है, कार्निवोर, कार्निवोर कौन से होते हैं सर, फ्लैश ईटर। फ्लैश ईटर मतलब जो मांस मच्छी खाएंगे, फ्लैश ईटर होंगे, उनको क्या कहेंगे हम, कार्निवोर कहेंगे। ओमनिवोर, ओमनिवोर का मतलब क्या है सर, जो दोनों चीजें खाएंगे, जो क्या खाएंगे, जो प्लांट्स को भी खाएंगे, प्लांट ड्रिवन फूड भी खाएंगे और एनिमल ड्रिवन फूड भी खाएंगे, तो उनको क्या कह देंगे सर, हम उनको कह देंगे ओमनिवोर। ठीक है, तो ये कंज्यूमर तीन तरीके के, कार्निवोर, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। ठीक है, हर्बीवोर दोज एनिमल विच ईट्स ओनली प्लांट, ठीक है, जो प्लांट को खाएंगे वो हर्बीवोर। कार्निवोर दोज एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स, ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके, कार्निवोर, लायन हो गया, टाइगर हो गया। ओमनिवोर दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जैसे मैन हो गया, डॉग हो गया। ठीक है, ये एनिमल को भी खा लेते हैं और किसको खा लेते हैं, प्लांट को भी खा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिकम्पोजर्स क्या है सर, डिकम्पोजर्स का मतलब क्या हुआ, डिकम्पोजर्स का मतलब ये हो गया जो क्या करते हैं, जो चीजों को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो चीजों को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। सपोज करो फॉर एग्जांपल कि अगर रोड पर कोई डॉग की डेथ हो जाती है, मान लो एक्सीडेंट हो गया उसका और वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है, कुछ टाइम बाद दिखेगा आपको कि वहां पर उस डॉग की बोन्स हैं, बस पूरी स्किन गायब है उसकी, पूरे मसल्स गायब है उसके, पूरा गायब है वो, खाली क्या रह गया, बोन रह गई है। कुछ टाइम बाद आपको ये दिखेगा, तो वो अचानक अपने आप गायब कैसे हो जाता है, वो गायब नहीं होता, उसको डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं डिकम्पोजर्स, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करने के बाद उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं पूरा। तो ये क्या होते हैं डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। कौन कौन आता है इसमें, कुछ बैक्टीरिया आएंगे और कुछ फंगाइज आ सकती हैं, कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगाइज में आते हैं डिकम्पोजर्स में। बढ़ते हैं आगे, फूड चेन देखिए, फूड चेन क्या होती है, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल फॉर्म अ फूड चेन। फूड चेन रिप्रेजेंट सिंगल यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फूड चेन स्टार्ट विद प्रोड्यूसर। ठीक है, फूड चेन है क्या, देखिए सर, फूड चेन का मतलब क्या है कि जब न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है, और अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से होके जाता है, इस पूरे सिस्टम को कह देते हैं हम फूड चेन। क्या कह देते हैं, फूड चेन कह देते हैं। फूड चेन हमेशा कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल।
फूड चेन हमेशा कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, आपके एग्जाम में ये चीजें आ चुकी हैं कि फूड चेन क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल। क्या होती है फूड चेन, यूनी डायरेक्शनल होती है, ये बात आपको याद रखनी है। और फूड चेन हमेशा स्टार्ट किससे होगी, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद प्रोड्यूसर। फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद प्रोड्यूसर। किसके साथ स्टार्ट होगी, हमेशा प्रोड्यूसर के साथ स्टार्ट होगी। तो इसमें ये दो चीजें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, कि एक तो यूनिडायरेक्शनल होती है फूड चेन, मतलब सिंगल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। सिंगल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा एनर्जी का, एनर्जी का मूवमेंट नीचे की तरफ नहीं होगा, हमेशा सिंगल डायरेक्शन में एनर्जी का मूवमेंट होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहते हैं इसको, ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको, प्रोड्यूसर वाली, ठीक है, कि फूड चेन हमेशा किससे स्टार्ट होगी, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद प्रोड्यूसर। फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद प्रोड्यूसर। आगे आते हैं, देखिए ये एक फूड चेन है, फूड चेन में प्लांट है, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर। तो फूड चेन हमेशा किससे स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से, ठीक है। प्लांट है, प्लांट को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है। ग्रास हॉपर क्या है, हर्बीवोर है। हर ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग क्या है आपका, कार्निवोर है सर, ठीक है। फिर कार्निवोर, फिर कौन खा रहा है इसको, ईगल खा रहा है। ईगल क्या है, टॉप कार्निवोर है। तो ये क्या है, एक तरीके की ये एक फूड चेन है आपकी, ठीक है जी। आते हैं फूड वेब। फूड वेब का मतलब क्या होता है, फूड वेब का मतलब होता है सर जब अलग अलग फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए, ठीक है। जब दो से ज्यादा फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए तो वो क्या बनाती हैं, फूड वेब बनाती हैं, ठीक है। तो फूड वेब को आप सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हो सर, फूड वेब को आप सिंपली ये कह सकते हो सर कि फूड वेब क्या होता है, इट इज अ इंटरकनेक्टिंग, इंटरकनेक्शन, इट इज अ इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन among, it is an interconnection among different, among different फूड चेन, ठीक है। ये क्या है, एक इंटरकनेक्ट कनेक्शन है किसमें, डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन में, ठीक है, अमंग डिफरेंट फूड चेन, ठीक। फूड वेब समझ में आ गया। फूड वेब देखिए ये है, अलग अलग फूड चेन्स है, वो फूड चेन्स में आपस में इंटरकनेक्शन है, इसी को क्या कह देते हैं, फूड वेब कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी, इसी को फूड वेब कह देते हैं। आगे आते हैं, ट्रॉफिक लेवल क्या है, देखिए सर, द वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड या एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। फूड चेन में जिस अलग अलग लेवल पर एनर्जी का या फूड का ट्रांसफर होता है, उस अलग अलग लेवल को ही क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। दोबारा सुन लो, फूड चेन में जब अलग अलग लेवल पर एनर्जी या फूड का ट्रांसफर होता है, उन्हीं अलग अलग लेवल्स को क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्या है आपका, प्लांट एज अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर किस पे रहेंगे हमेशा, प्रोड्यूसर ऑलवेज प्रेजेंट एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ऑलवेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या है आपका, ठीक है, कंज्यूमर है, ठीक। तो ये क्या होगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे होगा। फ्रॉग आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो ये क्या होगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होगा। उसके बाद ईगल, ईगल आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपका, प्राइमरी कंज्यूमर है। ये कैसा है आपका, प्राइमरी कंज्यूमर है। ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये आपका टर्शरी कंज्यूमर है, ठीक है। ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये आपका टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के कंज्यूमर्स। बढ़ते हैं आगे, देखिए ये नोट भाई आपको बिल्कुल समझ लेना है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। देयर आर जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम, द ग्रेटर नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। जितना जितना आप लोअर ट्रॉफिक लेवल की बात करोगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉफिक लेवल 1 की, आप भी पढ़ के आए हो आपकी ट्रॉफिक लेवल 1 पे कौन होता है सर, ट्रॉफिक लेवल 1 पे सर आपके होते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं आपके ट्रॉफिक लेवल 1 पे, वो क्या होते हैं, नंबर में ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर लेवल के ट्रॉफिक पे जाओगे, सेकंड पे जाओगे तो फर्स्ट से कम है, थर्ड पे जाओगे तो सेकंड वाले से कम है, ठीक है। जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर की तरफ जाओगे, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल का क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होते जाएंगे जी, कम होते जाएंगे, याद रखना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं ऊपर ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की तरफ जाऊंगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। द एनर्जी ट्रांसफर इज नेवर 100%, थस ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल रिसीव लेसर एनर्जी देन द प्रीवियस रिजल्टिंग इन द प्राइमेट शिफ्ट, ठीक है। अब देखिए सपोज करो कि ये प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल है आपका, ठीक है। इसके बाद ये सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल है, इसके बाद ये टर्शरी ट्रॉफिक लेवल है।
अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कौन से ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी यहाँ क्या होगी? एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी? यहाँ पे एनर्जी रहेगी मिनिमम। यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी। यही मिनिमम रहेगी। यही वो रीजन है जिसकी वजह से ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे, इस वाले ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे क्या होते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे कम होते हैं। यही वो रीजन है। ठीक है, आगे बात समझ में। नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कम है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होते हैं? यहाँ पे ज्यादा होते हैं। ट्रॉफिक लेवल 1 पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं और ट्रॉफिक लेवल 3 पे क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होती है इसीलिए इंडिविजुअल यहाँ पे ज्यादा होते हैं। यहाँ पे एनर्जी कम होती है इसीलिए इंडिविजुअल यहाँ पे कम होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। दिस इज द प्राइमेट। ठीक है, ये प्राइमेट की जो शेप आ रही है, शेप आ रही है मतलब देखिए, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, प्रोड्यूसर वाला लेवल दिख रहा है आपको। प्रोड्यूसर वाला लेवल आपको सबसे ज्यादा ब्रॉड दिख रहा है। सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? ब्रॉड दिख रहा है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम। नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है सर। ठीक है, यहाँ पे सर मैक्सिमम है। एनर्जी की बात करूं मैं, एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी भी यहाँ पे क्या है? एनर्जी भी यहाँ पे सर मैक्सिमम है। एनर्जी भी यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल की बात करूंगा मैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल की बात करूंगा, तो यहाँ पे सर नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है? यहाँ पे सर नंबर ऑफ इंडिविजुअल मिनिमम है। क्या है? मिनिमम है। ठीक है जी। एनर्जी की बात अगर मैं करूंगा यहाँ पे, एनर्जी की बात अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो एनर्जी क्या है यहाँ पे? एनर्जी भी यहाँ पे सर मिनिमम है। यहाँ पे सबसे कम एनर्जी है। ठीक है, इसीलिए प्राइमेट शेप आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे सबसे चौड़ा तो मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा, यहाँ पे कम चौड़ा नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम, और कम और कम। नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते जा रहे हैं तब। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 10% लॉ। 10% लॉ का मतलब क्या है? 10% लॉ क्या होता है? 10% लॉ ये कहता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर 10% एनर्जी जाएगी उसकी सक्सीडिंग पी, उसकी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल की। ठीक है, अगर सपोज करिए आप ये मानिए कि आप ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, इसके बाद ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, इसके बाद ये ट्रॉफिक लेवल 3 है, और इसके बाद ये ट्रॉफिक लेवल 4 है, सपोज करिए। ठीक है, ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है जी, अच्छा। अब सर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या है? 1000 जूल है। यहाँ पे एनर्जी कितनी है सर? 1000 जूल है। ठीक है, अब मेरे को सर एनर्जी बता दो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 10% जाएगी। कितनी जाएगी इसकी? 1000 की कितनी जाएगी? 1000 की सर 10% जाएगी। 1000 की कितनी जाएगी सर? 10%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी जाएगी, यहाँ पे जाएगी आपकी 100। यहाँ पे कितनी एनर्जी आ रही है सेकंड वाले पे? सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कितनी मिल जाएगी आपको? सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी मिल जाएगी आपको 100। ठीक है, अगर आप और थर्ड की बात करोगे तो इसकी 10% जाएगी। ठीक है, थर्ड की बात करूंगा अगर मैं कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सर एनर्जी कितनी जाएगी, तो 100 की कितनी जाएगी? 10%। 100 की कितनी जाएगी? 10%। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कितनी जाएगी सर? 10 जाएगी। ठीक है, 10 जूल। यहाँ पे इतने जूल, 100 जूल, 10 जूल। और अगर 4 की बात करूंगा मैं सर, तो 4 की बात अगर मैं करूं तो 4 में कितनी जाएगी सर? देखिए, 4 में जाएगी सर आपकी, 4 में कितनी जाएगी सर? देखो, 4 में जाएगी 1 जूल। कितनी एनर्जी आ रही है? 1 जूल एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो 10% लॉ ये कहता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जाने पे एनर्जी कितनी जाएगी? 10% एनर्जी जाएगी उसकी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल की। अगले ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी जाएगी? 10% एनर्जी जाएगी उसकी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल की। अगले लेवल पे कितनी एनर्जी जाएगी? 10% जाएगी उसकी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल की। दिस इज वॉट ऑल अबाउट 10% लॉ इज से। ठीक है, ये 10% लॉ आपसे ये कहता है। आगे बात समझ में 10% लॉ की। ठीक है, एक चीज रट लो आप। ठीक है, ऊपर की तरफ जाओगे अगर आप ट्रॉफिक लेवल में, अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे 10 से। क्या करोगे? डिवाइड करोगे 10 से। ठीक है, डिवाइड करोगे 10 से, डिवाइड करोगे 10 से। और जितने ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाओगे, ठीक है, मान लो यहां से यहां गए आप तो एक लेवल ऊपर गए तो 10 से डिवाइड। ठीक है, और टर्शरी की निकालनी है आपको। आपको प्राइमरी की पता है, टर्शरी की निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना? 2 लेवल ऊपर गए तो आप कितने डिवाइड किससे करोगे? फिर 100 से डिवाइड करोगे। आगे बात समझ में? ठीक है, और ऊपर से अगर मैं नीचे आऊंगा तो क्या करूंगा सर? ऊपर से नीचे आऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, यहां से आप एनर्जी निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये है आपका सन से जो एनर्जी आती है प्लांट्स के लिए वो कितनी होती है? 1%। इसको भी रट लो भैया। ये भी आपका पी वाई क्यू है, बार बार आता रहता है। ठीक है, सन से जो एनर्जी आती है, सन की एनर्जी का 1% एनर्जी प्लांट यूज करते हैं सिर्फ। ठीक है, फिर यहाँ से 10% लो, चलता चला जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है। एनर्जी पिरामिड देखो भाई, एनर्जी पिरामिड डिकम्पोजर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर पे सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, कम हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। एनर्जी ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मैं एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है जी। बायो एक्यूमुलेशन देखो, बायो एक्यूमुलेशन क्या है? बायो एक्यूमुलेशन रेफर्स टू द बायो एक्यूमुलेशन ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल इन अ टिश्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ये याद रखना है, ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। किसकी बात कर रहा है? पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। इट अकर इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर लाइफ टाइम। ठीक है, एक होता है देखो बायो एक्यूमुलेशन और एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। दोनों में क्या है? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये क्या है आपका? बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है सर? बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। तो बायो एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि कुछ टॉक्सिक मटेरियल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। अब बायो एक्यूमुलेशन की बात अगर मैं कहूंगा तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात होगी यहाँ पे। किसकी बात होगी? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात होगी यहाँ पे। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात होगी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कितना टॉक्सिक मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या कहते हैं उसको? बायो एक्यूमुलेशन। इट अकर इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर लाइफ टाइम। ये एक ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और उसके पूरे लाइफ टाइम में होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। बायो एक्यूमुलेशन में किसकी बात हो रही है? एक ऑर्गेनिज्म की। आते हैं बायो मैग्निफिकेशन। देखो, biomagnification refers to the increase in the concentration of a harmful chemical substance in the body of the living organism at each trophic level, at each trophic level। ये किसकी बात कर रहा है? देखो, ये बात कर रहा है हर ट्रॉफिक लेवल की। ये बात किसकी कर रहा है? बायोमैग्निफिकेशन, हर ट्रॉफिक लेवल की। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल की बात हो रही है, वहां पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही थी, यही डिफरेंस है बस। ठीक है, ऑफ फूड चेन। इट एक्सपेंड ओवर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, एक्सपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे। अच्छा, अगर सपोज करो मैं लोअर ट्रॉफिक लेवल से लोअर ट्रॉफिक लेवल से लोअर ट्रॉफिक लेवल से मैं जा रहा हूं हाइयर ट्रॉफिक लेवल की तरफ, हाइयर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जा रहा हूं, हाइयर ट्रॉफिक लेवल की तरफ मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे को बताओ नीचे से ऊपर जाने में बायो मैग्निफिकेशन कम होगा या बढ़ेगा? ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाऊंगा तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होगा? बायो मैग्निफिकेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा सर। ठीक है, और ऊपर से नीचे आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा सर। यहाँ पे क्या होगा सर? डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो बायोमैग्निफिकेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे नीचे आ रहा हूं तो डिक्रीज, ऊपर जा रहा हूं तो इंक्रीज। यहाँ से सवाल आता रहता है, याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। ऑर्गेनिज्म एट द हायर ट्रॉफिक लेवल हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल। ठीक है, आई वही बताया, जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें ऐसे केमिकल क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, एग्जांपल, इन द ब्लू केस मैन विल हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है, मैन में क्या होते हैं? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक है, मतलब बायोमैग्निफिकेशन हमारे अंदर ज्यादा रहती है। देखो, पेस्टिसाइड हम किस में डालेंगे? सॉइल में डालेंगे। ठीक है, सॉइल से किस में जाएगा? वो प्लांट में जाएगा। ठीक, प्लांट से फिर बहुत सारे प्लांट्स को खाएगा हर्बीवोर, और बहुत सारे हर्बीवोर हर्बीवोर चीजों को हम खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन होता है, केमिकल का एक्यूमुलेशन हमारे अंदर सबसे ज्यादा होता है। हाउ डू अवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरमेंट? अब हमारी एक्टिविटी एनवायरमेंट को कैसे अफेक्ट करती है? ठीक है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन देखो, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है? ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर O3। Ozone layer protect the life on the earth from the harmful ultraviolet radiation coming from the sun. Ultraviolet ray can cause skin cancer। ठीक है, अब हमारी एक्टिविटीज की बात हो रही है कि हमारी एक्टिविटी कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं।
तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमें कौन सा पढ़ना है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ओजोन लेयर है क्या, ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर है एनवायरमेंट में हमारे, ठीक है, जो किससे बनती है, O3 से बनती है। किससे बनती है सर, जो O3 से बनती है सर, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टेड लेयर है एनवायरमेंट में, ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है किससे, यूवी रेस से। यूवी रेस से क्या करेगी, हमें प्रोटेक्ट करेगी। यूवी रेस से क्या करेगी, हमें प्रोटेक्ट करेगी। और हमें स्किन कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से बचाने का काम कौन करती है, ये ओजोन लेयर ही करती है, ठीक है। कौन करती है, ये ओजोन लेयर ही कर रही है। लेकिन ये ओजोन लेयर क्या होती जा रही है, टाइम टू टाइम डिप्लीट होती जा रही है। दिन पे दिन क्या होती जा रही है, डिप्लीशन हो रहा है इस ओजोन लेयर का। डिप्लीशन हो क्यों रहा है सर, डिप्लीशन होने का मेन रीजन जो है वो है CFS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी रेफ्रिजरेटर में गैस भरी जाती है, जो आपके एसीज में गैस भरी जा रही है, ठीक है, जिनसे गैस निकल रही है, भरी नहीं है, निकल रही है, जो एसी से और आपकी फ्रिज से, इनसे जो गैस इमर्ज हो रही है, निकल रही है, वही कौन सी गैस निकल रही है, CFS निकल रही है। CFS क्या करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, डिप्लीट करती है ओजोन लेयर को, क्या करेगी, ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगी, ठीक है। ओजोन लेयर बनती कैसे है, देखो, ऑक्सीजन होती है एनवायरमेंट में, ठीक है, उस पर यूवी रेस पड़ती है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O और O में टूट जाता है। फिर एक O का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है और ओजोन बनाता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपका, ये भी PYQ बन चुका है एक बार, तो इसको भी आपको ध्यान रखना, हाउ ओजोन इज फॉर्म, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखो, रीजन फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, रीजन CFS है आपका रीजन, ठीक है। क्या है रीजन आपका, CFS रीजन है, ठीक है जी। एफर्ट क्या लगाएगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन 1987 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप, यूनेप ने क्या करा, फॉर्ज एन एग्रीमेंट अमंग इट्स मेंबर कंट्री टू फ्रीज CFS प्रोडक्शन, ठीक है। यूनेप ने क्या करा, यूनेप ने इन द ईयर ऑफ 1987 में, यूनेप ने अपने मेंबर, जो उसकी कंट्री मेंबर थी, उन मेंबर से क्या कह दिया, प्रोडक्शन CFS का बंद करवा दिया। ये हमारा एक एफर्ट था किसके लिए, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर को रोकने के लिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, देखिए, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस वेस्ट, ठीक है। वेस्ट वाले टॉपिक पे आ गए हम। वेस्ट पहले तो समझिए वेस्ट होता क्या है, ठीक है, मतलब कितने तरीके का होता है, होता तो आपको पता है वेस्ट होता क्या है। वेस्ट कितने टाइप का होता है, तो वेस्ट मेनली दो तरीके का वेस्ट होता है। एक होता है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या है, वो वेस्ट जो कि डिकम्पोज हो जाए एनवायरमेंट में। बायोडिग्रेडेबल का मतलब वेस्ट का ये है, वो वेस्ट जो कि इन्वायरमेंट में क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, उस वाले वेस्ट को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो जनरली नॉन हार्मफुल होते हैं, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं एनवायरमेंट में। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं, वो ऐसे वेस्ट हैं जो एनवायरमेंट में डिग्रेड नहीं होंगे। अगर आपने ऐसा वेस्ट डाल दिया एनवायरमेंट में, तो 500 साल तक ऐसा ही पड़ा रहेगा, डिग्रेड होगा ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, अगर आपने प्लास्टिक की बोतल कहीं पर डाल दी, तो प्लास्टिक की बोतल कभी भी डिग्रेड नहीं होगी इन्वायरमेंट में, वो हमेशा ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहेगी। तो इसीलिए प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो देखो, वेस्ट दो तरीके के, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये वो वाले जो एनवायरमेंट में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं, ये वाले नहीं होते। एग्जाम्पल देख लो, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, पेपर कप हो गया, कुल्हड़ हो गया, एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल देखो भाई, पॉलिथीन बैग्स, ठीक है, ग्लास एक्सेट्रा, और प्लास्टिक। प्लास्टिक और लिखो भाई, इसमें मेन एग्जांपल तो प्लास्टिक ही है, बार बार सवाल प्लास्टिक पे ही पूछता रहता है, ठीक है। मेन एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक, प्लास्टिक पे बार बार सवाल पूछता रहता है भाई, प्लास्टिक, ठीक है जी। तो ये और लिख लेना इसमें। बढ़ते हैं आगे जी, आइए आगे, मैनेजमेंट डिस्पोजल मेथड। मैनेजमेंट देखो इनका कैसे करें हम, अब ये वेस्ट क्रिएट तो हो रहे हैं, हाउ टू मैनेज दीज वेस्ट, ठीक है। तो डिस्पोजल मेथड देखिए, सबसे पहला मेथड क्या है हमारे पास, डिस्पोजल मेथड। दीज आर लैंडफिल्स, इन इंक्रीनेशन, कंपोस्टिंग, सीवेज, ठीक है, ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम इन वेस्ट का, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, सीवेज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इन वेस्ट को रीट्रीट करके हम इन वेस्ट को दोबारा यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है जी। आगे देखिए, एफर्ट्स टू इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे क्या एफर्ट है, 3R पहला एफर्ट है। पहला एफर्ट क्या होता है, वेस्ट को कंट्रोल करने का पहला एफर्ट है आपका 3R। 3R का मतलब क्या है, रिड्यूस,
ठीक है। इनके यूज को क्या कर दो आप कम, पॉलिथीन के यूज को कम कर दो, प्लास्टिक के यूज को कम कर दो। ठीक है जी। रिड्यूस के बाद रीयूज। ठीक है। अगर आपने कम कर दिया फिर भी आपके पास कुछ चीजें हैं जो प्लास्टिक की हैं, तो उनको क्या करो आप रीयूज करो। ठीक है। क्या करो, रीयूज करो। रीयूज के बाद रिसाइकल। अगर आपकी वो रीयूज करते करते भी टूट गई, टूटने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसका रिसाइकल कर सकते हो उसे, और रिसाइकल करने के बाद कुछ और प्रोडक्ट उसका बनाया जा सकता है। तो ये 3 R हैं जो क्या है, एफर्ट्स हैं इंडिविजुअल लेवल पे, जो इंडिविजुअल लेवल पे आप कंट्रोल कर सकते हो वेस्ट को। ठीक है जी। अगला देखो, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड शुड बी फॉलोड। प्रॉपर वेस्ट के डिस्पोजल मेथड को हमें यूज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, यूज ऑफ क्ले मेड कप और पेपर कप ओवर प्लास्टिक कप। प्लास्टिक कप की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, क्ले के बने हुए कप को यूज करना चाहिए, या पेपर के बने हुए कप को यूज करना चाहिए। प्लास्टिक कप को यूज नहीं करना चाहिए। क्लॉथ, जूट, पेपर कप शुड बी यूज। ठीक है। इन चीजों को हमें यूज करना चाहिए। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर चैप्टर सॉरी क्लास पसंद आई हो आपको तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।